आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 3D ज्योमेट्री। अब थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। उसमें पहले वाले में हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया काफ़ी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी थे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े हैं पढ़ के आएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि अगर नहीं भी पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम आज ही उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं 5 मिनट में, फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिवाइज करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे। जो पहले की क्लास थी आज की क्लास पर फिर आ जाएंगे। तो उसमें हमने आपको बताया था यही कि जो चिन्ह वगैरह है, जैसे अगर बात करें अगर 3D प्लेन है, सॉरी 3D है, तो उसमें क्या रहेंगे 8 पार्ट होंगे, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं अष्टांश बोलते हैं। तो उनके अलग अलग चिन्ह होंगे। जैसे हमने आपको बताया था, देखिए एक्स वाई जेड होंगे। मान लीजिए क्या है अष्टांश की बात करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो पहला है तो पहला, दूसरा, तीसरा, मान लो चौथा, पांचवा, उसके बाद क्या हो जाएगा छठवा, सातवां, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, सॉरी सातवां, फिर उसके बाद आठवां। ठीक, 8 रहेंगे। तो इसको कैसे याद रखना है, एक्स में आएगा तो सबसे पहले प्लस, डबल, माइनस, फिर ठीक डबल प्लस, फिर उसके बाद डबल माइनस, फिर प्लस। इसमें आ जाएंगे डबल प्लस, डबल माइनस, डबल प्लस, डबल माइनस, फिर उसके बाद आ जाओगे 4 बार प्लस प्लस, फिर 4 बार माइनस माइनस। ठीक, इस तरह से क्या होगा आपको याद रखना। कैसे याद रखना है, फर्स्ट में रहोगे तो आपको क्या रहेगा प्लस कामा प्लस कामा प्लस। ठीक, इस तरीके से सबका नीचे आओगे सबका बन जाएगा। मान लो कोई निर्देशांक आपको देता है, मान लीजिए 4 कामा माइनस 2 कामा 3। अब कहता है इसका अष्टांश बताइए कौन सा। आप पकड़ेंगे चिन्ह को प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, कौन सा अष्टांश है, चौथा है। इस तरीके से आपको इसको लगाना है, और इसी बेस पर आपका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, पूरा आप लगा डालेंगे। समझ में आई बात नहीं। और उसके बाद हमने बताया थोड़ा सा बीच की दूरी का फार्मूला। जैसे दो बिंदु थे, मान लो ए और दूसरा बिंदु क्या हो गया बी। ठीक, तो इसका निर्देशांक मान लो x1 y1 z1 है, और दूसरे का निर्देशांक मान लो x2 y2 z2 है। तब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे आप करते थे, मान लो AB बराबर निकालना है तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से निकालना है। जब x y में रहता तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके छोड़ देते थे, इसको नहीं देते थे, क्योंकि दो ही वहां पर आपके एक्सिस भी रहते थे, x और y दो ही एक्सिस रहते थे, इसीलिए दो ही हम लोग लेते। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल लेंगे। जैसे मान लो आपको दो बिंदु दिए हैं यही, मान लो हम कोई भी तो आपको एग्जांपल लेके बता दे रहे। दूसरा बी हो गया, ए और बी। मान लो ये क्या हो गया 2 कामा 3 कामा 4 हो गया। मान लो क्या हो गया आपका 4 कामा 3 कामा 2 हो गया। इस पे रखोगे, मान लो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भैया x1 माइनस x2, x1 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर दोगे। 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा भैया, 2 माइनस 4 घटाओगे 2, और उसको स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगी। ये 0 हो गया। ये क्या हो गया 4 में से घटाया तो 2 स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा रूट 8 हो जाएगा। ठीक, और जब इसको निकालोगे तो रूट, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप क्या करोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालोगे। शायद आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पर पहली वाली थी। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, अब आते हैं हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मान लो जैसे हम अगर नोट बना के इसको बताना चाहें, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अगर आपको कह दिया जाए किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो जैसे आप लोग क्या करते थे, मूल बिंदु से दूरी, मूल
बिंदु से दूरी निकालना है तो क्या करोगे, जब आपका x और y में रहता था तो आप क्या करते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही करते थे, मूल बिंदु से दूरी यही करते थे। अब इसमें रहेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसी तरीके लिख देंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो है भैया वो 0 है। देखो थोड़ा समझो, जैसे दो बिंदु है, मान लो ये इस तरीके से बनाते हैं, ठीक, ये क्या हो गया, मान लो मूल बिंदु 0, 0 हो गया, कोई बिंदु यहाँ पर है, इसकी दूरी मान लो 2, 3, 4 हो गई, यहाँ से दूरी निकालना है, ठीक। तो क्या करोगे आप, एक तो 0 रखोगे, एक आपका रहेगा, ठीक। या इसको हम क्या कर दें, x कामा y कामा z कह दें, तो आपको निकालना होगा तो क्या रखोगे, बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, x1 माइनस x2 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस, या x कहें तो x रहेगा x माइनस ये वाला प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से आपको मिल जाएगा यही वाला फार्मूला, ठीक। तो मूल बिंदु से निकालेंगे तो एक बिंदु 0 रहता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये फार्मूला आपको ये वाला प्राप्त होता है। शायद आपको कोई परेशानी नहीं हुई, चीज को है देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये है भैया, जैसे आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु समबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जैसे आप लोग देखेंगे, मान लो हम यहाँ थोड़ा सा चित्र को बनाते हैं, ठीक। समबाहु त्रिभुज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, समबाहु वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। कुछ लगना चाहिए समबाहु जैसा, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। कुछ ऐसा मान लो हम ऐसा लिखते हैं, ठीक, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, मतलब अगर ये A है, B है, C है, ठीक, तो मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हम समबाहु त्रिभुज अगर दिखाएंगे तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगी, समबाहु त्रिभुज में इसी चित्र के अकॉर्डिंग हम देते हैं, AB बराबर BC बराबर CA या AB बराबर BC बराबर CA या AC, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक, उससे मतलब नहीं। तो आप कैसे इसको दिखाओगे, तीनों के क्या रहेंगे, आपको कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ दिए रहेंगे, मान लो x1 y1 z1, ये क्या हो गया, मान लो x2 y2 z2, और ये क्या हो गया, मान लो x3 y3 z3, ठीक। तो तीनों निर्देशांक दिए रहेंगे, बीच की दूरी फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना, ये निकालना, और अगर तीनों बराबर हो गया तो आप कह देंगे ये तीनों निर्देशांक क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक। अब थोड़ा समझिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको कभी कभी पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु समकोण त्रिभुज के या समकोणी त्रिभुज के शीर्ष है, समकोणी त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोणी बोलेगा, क्या बोलेगा भैया, समकोणिक त्रिभुज। तो समकोणी त्रिभुज के शीर्ष है तो आप कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हम देखिए, अब इधर बनाते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब समकोणी की बात कर रहे हैं, समकोणी का मतलब ये होता है भैया कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। मान लो ये क्या हो गया, 90, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो आप लोग अच्छी तरीके से क्लास 10th वगैरह में ही पढ़ के आए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब आप अगर ये दिखा ले गए, एक भुजा क्या होगी, जो सबसे बड़ी भुजा है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आप ये दिखा ले गए तो क्या हो जाएगा, आप कह देंगे कि क्या है, समकोणी त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो कैसे दिखाएंगे, कुछ न कुछ इसके भी निर्देशांक रहेंगे,
मान लो हम x1 कामा y1 कामा z1 कह दे रहे हैं, ये मान लो x2 कामा y2 कामा z2 कह दे रहे हैं, मान लो इसको हम क्या कह दे रहे हैं x3 कामा y3 कामा z3 कह दे रहे हैं। ठीक, तो क्या नहीं दे रहे हैं x3 कामा y3 कामा z3 कह दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से तीन बिंदु रहे, तीन शीर्ष रहेंगे, तीनों के निर्देशांक दिए रहेंगे। आप क्या करोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे और वर्ग करोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे वर्ग करोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे वर्ग करोगे, इन दोनों के वर्ग को जोड़ दोगे, इस वाले के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह देंगे कि क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बात समझ में आई? अब चलिए अगले वाले पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में ये बात समझिए। अब बात आती है त्रिभुज से हटके चतुर्भुज पे। त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज और भी रह गया आपका, थोड़ा समझिएगा, समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब सवालें बहुत आपको एक्सरसाइज में मिलेगी। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे आप डिफाइन करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको डिफाइन करना है तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा समझिएगा, हम इस चित्र को यहाँ बना देंगे। ठीक, ऐसा करिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखिए भैया, अब चित्र को हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे आप दिखाएंगे? जैसे कोई त्रिभुज है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक, अब मान लीजिए आपको क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, तो आपको लगभग दिख रहे होंगे ए बी और ए सी क्या है, लगभग बराबर दिख रहे होंगे चित्र में, और बी सी क्या है, बराबर नहीं है। इसके कुछ न कुछ निर्देशांक रहेंगे। ठीक, ये मान लो इसको हम क्या कह दे रहे हैं, x2 कामा y2 कामा z2, इसके कुछ न कुछ निर्देशांक रहेंगे, x3 कामा y3 कामा z3। तो तीन निर्देशांक हैं तीनों शीर्ष के। अब आपको समद्विबाहु दिखाना है। समद्विबाहु दिखाने के लिए दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब आप क्या दिखा ले जाए भैया, ए बी बराबर AC। अगर ये दोनों भुजाएं क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई, तब आप कह देंगे ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, अब देखिए जरा अगला वाला पॉइंट। अगला वाला पॉइंट ये आ गया भैया कि एक पॉइंट आ जाता है समलेख। क्या आ जाएगा, समलेख। समलेख दिखाने के लिए कोई जैसे दो बिंदु है ए और बी। ठीक, तो ए का निर्देशांक मान लिया x1 कामा y1 कामा z1 है, दूसरे क्या है x2 कामा y2 कामा z2 है। अब कोई भी बिंदु आपको एक और दिया रहेगा, दो बिंदु रहेंगे, एक और भी बिंदु दिया रहेगा, और ये बोलेगा कि ये बिंदु सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं के संरेख है। तो संरेख कैसे सिद्ध करेंगे? मान लो संरेख का मतलब होता है कि किसी रेखा में होंगे। मान लो यहाँ पे हम कह दिए, तो मान लो इसका निर्देशांक आपको दे दिया है x3 y3 और z3। अगर आपको ये चीज दिया है, मान लो इसको हम सी कह दिए, तो आप कैसे दिखाएंगे कि ये क्या सही है? तो आप इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वो ए बी दिखाएंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, ठीक, और फिर बी सी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी बी सी और सी ए। अगर ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सुनो पहले ध्यान से, फिर समझिए। जैसे ए बी निकालेंगे, ठीक, या आप ऐसा कह सकते हो संरेख का मतलब कोई बीच में ही नहीं हो सकता, इसके आगे हो सकता है। या मान लो मध्य बिंदु हो गया, हम इसको कह दे रहे हैं आगे। ठीक, कहाँ हो गया, मान लो यहाँ हो गया। ठीक, तो इसको कह देंगे मान लो सी x3 कामा y3 कामा z3। अब आपको अगर संरेख दिखाना है तो क्या करोगे, पहले आपको ए बी निकालना है।
ठीक, फिर क्या निकालना है, BC निकालना है। क्या निकालना भैया, AB निकालना है, फिर BC निकालना है। कैसे निकालोगे, बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे, AB और BC निकालोगे और दोनों को जोड़ दोगे। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, AC निकालोगे डायरेक्टली। अगर ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु क्या है, समलेख है। आई रिपीट, आपको क्या करना है, AB डिस्टेंस निकालना है, फिर क्या करना है, BC निकालना है, AB और BC को जोड़ देना है, फिर उसके बाद आपको AC निकालना है। अगर AB और BC का जो योग किए हो AC के बराबर हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, समलेख हो जाएगा। मतलब AB प्लस BC बराबर AC। अगर ये आप दिखा ले गए तो ये कह देंगे कि ये क्या है, तीनों बिंदु समलेख है। ठीक, अब जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक बार आप इस चित्र वगैरह को नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बताएं, क्योंकि प्लेस नहीं है चित्र बनाने का। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए भैया, हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, आयत। ठीक, अगर आपको आयत दिखाना है तो आयत दिखाने के लिए आप क्या दिखाना पड़ेगा, चार बिंदु रहेंगे, सॉरी 4 शीर्ष रहेंगे, 4 बिंदु भी रहेंगे। जैसे x1, y1, z1 और मान लीजिए A है, ये B है, x2, y2, z2, ये मान लो क्या है, x3, y3, z3, ये क्या है, x4, y4, z4, ऐसे रहेंगे। अब आपको अगर आयत दिखाना है तो ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, ये भी निकालोगे, ये भी निकालोगे। ये AB है, ये मान लो C है, ये क्या कहती है, B। अगर आपको आयत दिखाना है तो क्या होना चाहिए, AB बराबर CD और AC बराबर BD, और क्या होने चाहिए, इनके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब आपको क्या होना चाहिए भैया, या आप ऐसे लिखे, AB बराबर CD एंड AC बराबर BD, या दूसरी प्रॉपर्टी विकर्ण वाली क्या होगी, विकर्ण वाली हो जाएगी AD बराबर BC। ठीक, ये अगर आप दिखा ले गए तो कह देंगे कि ये क्या है, आयत है। समझे, अगला पॉइंट समझे फट से। अगला पॉइंट आप बात करेगा अगर वर्ग की, तो कैसे समझेंगे, वर्ग क्या होगा, वर्ग में भी क्या होगा भैया, आपके 4 निर्देशांक होंगे। जैसे ये निर्देशांक है वैसे ये भी रहेगा, आप इसी तरह निर्देशांक को बना लेंगे ABCD। ठीक, अगर आपको वर्ग दिखाना है तो वर्ग में क्या होगा भैया, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। AB बराबर BD बराबर BC बराबर AC, और इनके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर रहेंगे, विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर रहेंगे। एंड क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। ठीक, इतनी बात यहां तक आपको समझ लेना। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए, बस क्लास का अंतिम है। 8वां पॉइंट क्या है, कभी कभी पूछ लेता है समांतर, क्या पूछता है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के लिए आप क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में आप ये दिखाएंगे, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है, इसके भी कुछ निर्देशांक रहेंगे। मान लो ABCD हो गया, निर्देशांक x1, y1, z1, x2, y2, z2। ठीक, या निर्देशांक आप समझ गए होंगे, जैसे इसमें हमने लिया है, और क्या हो गया, x3, y3, z3। इसके मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका भैया, x4, y4, z4। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, आपका निर्देशांक रहेगा। आप कैसे इसमें निकालेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, तो आप सबसे पहले भैया दिखाएंगे AB बराबर क्या होगा, BC, AB बराबर BC, AB बराबर BC, और क्या आप दिखा ले जाएंगे, एंड क्या होगा, AD बराबर BC, और आप दिखाएंगे AB बराबर BC और AD बराबर BC, ये दिखा लेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिखाना है आपको,
ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक, AC डज नॉट इक्वल टू BD। अगर इतना दिखा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका भैया, समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे ये सब चीजें होंगी, सब पे वही आप दूरी का फार्मूला लगाएंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी इसी पर बेस्ड है, एग्जाम्पल्स भी इसी पर बेस्ड लगाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।